हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल किंजल राज क्लासेस। आज हम एक और जीके क्यूज करने वाले हैं जो कि बेस्ड है ऑन ह्यूमन बॉडी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। द स्मॉलेस्ट बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर फाउंड इन द फीट, ईयर्स, फिंगर्स और नीज। जो सबसे छोटी हड्डी है वो है ईयर की, जिसका नाम है स्टेपिस। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज अबाउट द साइज ऑफ the head of a pin, a grain of rice, an eyelash, a grain of sand। जो अभी हमने पढ़ा कि सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान में होती है स्टेपिस, लेकिन कितनी छोटी होती है? वो एक चावल के दाने के बराबर होती है, यानी कि इट्स आंसर इज बी, अ ग्रेन ऑफ राइस। द लार्जेस्ट बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर फाउंड इन द फिंगर, हैंड, थाई, फीट। इट्स आंसर इज सी, थाई, यानी कि जो सबसे बड़ी हड्डी है बॉडी की वो होती है थाई में, जिसका नेम है फीमर। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ब्रेन, लीवर, स्पाइन और स्किन। सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी का है स्किन, यानी कि डी। अगर हम लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो वो होता है लीवर। Which of the body parts of human body never grows? Eyeball, ear, nose, heart। जब एक न्यू बॉर्न बेबी से लेके ओल्ड एज तक ऐसा कौन सा पार्ट है बॉडी का जो कभी ग्रो नहीं होता है? इट्स आंसर इज ए, आईबॉल। आईबॉल कभी ग्रो नहीं होती है, वो सेम साइज की होती है। विच इज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑन द ह्यूमन बॉडी? ओरल म्यूकोसा, इनेमल, ब्लड और बोन। हार्डेस्ट टिश्यू हमारी बॉडी का कौन सा है? ओरल म्यूकोसा होता है गाइस, जो हमारे मुंह के अंदर की जो मेम्ब्रेन है उससे कहते हैं ओरल म्यूकोसा। और हार्डेस्ट टिश्यू है हमारी बॉडी का इनेमल, यानी कि टीथ। विच इज द लार्जेस्ट जॉइंट इन अ ह्यूमन बॉडी? सबसे बड़ा जॉइंट कौन सा है? नी का, हिप, शोल्डर और एंकल। इट्स आंसर इज ए, नी। नी का जॉइंट जो है वो सबसे बड़ा जॉइंट है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डेसिडियस टीथ इन ह्यूमन बींग्स? यानी कि ह्यूमन बींग्स में मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20, 16, 22 और 14। इट्स आंसर इज गाइज ए, 20 मिल्क टीथ होते हैं। विच टाइप ऑफ टीथ आर यूज टू ग्रिंड फूड? खाना चबाने के लिए किस टाइप का टीथ यूज होता है? मोलर, इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर। इट्स आंसर इज ए, मोलर। द ओरल कैविटी इज ऑल्सो नोन एज बक्कल कैविटी, cranial कैविटी, thoracic कैविटी और प्लूरल कैविटी। इसका आंसर है ए, बक्कल कैविटी, यानी कि जो माउथ का पोर्शन है, टीथ वाला जो पोर्शन है, उसे ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। This system controls everything you do. Nervous system, olfactory system, respiratory system और endocrine system। हम जो भी काम करते हैं, सोचते हैं, कुछ भी एक्शन करते, जो भी करते हैं वो सब कंट्रोल होता है बाय नर्वस सिस्टम। इट मीन्स ए। What is not a part of the brain? Cerebellum, ब्रेन स्टेम, फोरेमन मैग्नम या फिर सेरिब्रम। जो गाइस फोरेमन मैग्नम है ये ब्रेन का पार्ट नहीं होता है, ये स्कल का पार्ट होता है। बाकी जो है ए, बी, डी ये ब्रेन के पार्ट है। सो इट्स आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन? हिंड ब्रेन, सेरिबेलम, मिड ब्रेन या फोर ब्रेन। जो सोचने का काम होता है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? तो गाइस जिसके ऊपर मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो भी है, तो जो ब्रेन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो मेरे चैनल से चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि ब्रेन का कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन करता है। सो यहाँ पर है थिंकिंग पार्ट, तो ये करता है फोर ब्रेन, यानी कि डी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन या नर्व्स। जो नर्वस सिस्टम है वो गाइस न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। In the human body, red blood cells are produced in liver,
वॉल्यूंट्री मसल्स, पैनक्रीज या बोन मैरो। रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं फ्रेंड्स बोन मैरो में, और इनकी लाइफ होती है अबाउट 120 डेज। आफ्टर दैट ये डाइड हो जाते हैं स्प्लीन में। यूनिवर्सल रिसीवर्स कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम। सबसे पहले तो गाइज ये बात आती है कि यूनिवर्सल रिसीवर्स होता कौन है, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, वो होता है AB। और AB ब्लड ग्रुप किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, रिसीव कर सकता है, इसीलिए गाइज इसका आंसर हुआ D। अ यूनिवर्सल डोनर पर्सन हैव अ ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल रिसीवर तो होता है AB, बट डोनर कौन है, कौन सा ब्लड ग्रुप सभी ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड डोनेट कर सकता है, A, AB, O या फिर B। इट्स आंसर इज C यानी कि O ब्लड ग्रुप। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ रेड सेल्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या व्हाइट सेल्स। इट्स आंसर इज प्लाज्मा यानी कि C। Ions of which of the following minerals play an important role in blood clotting? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या फिर पोटेशियम। ब्लड क्लॉटिंग होती है गाइस प्लेटिलेट्स की वजह से, बट उसमें मिनरल कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो इट्स आंसर इज C, कैल्शियम। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन के प्रोसेस को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, उसके लिए आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसमें प्रोसेस लिखे हुए हैं किसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है। तो जब डाइजेशन होता है उसके लिए पहले होता है इंजेशन, यानी कि हम खाना चबाते हैं, फिर उसका डाइजेस्ट होता है, फिर वो एब्जॉर्ब, एसिमिलेशन, और फिर जो भी वेस्ट है उसका क्या होता है, एक्सक्रीट। तो ये है इसका करेक्ट सीक्वेंस, तो इट्स आंसर इज B। Which organ in the human body is responsible for removing carbon dioxide from the body? बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने का काम कौन सा ऑर्गन करता है, किडनी, लंग्स, ब्लड या यूरिटर। इस आंसर इज B यानी कि लंग्स। What connects our muscles to our bones? लिगामेंट्स, कार्टिलेजेस, स्किन या टेंडन्स। इट्स आंसर इज गाइस D, टेंडन्स। टेंडन्स की वजह से ही हमारे मसल्स बोन से कनेक्ट रह पाते हैं। हाउ मच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन एन अडल्ट ह्यूमन एवरी 24 आवर्स? 1 लीटर, 1.5 लीटर, 3 लीटर या 5 लीटर। इट्स आंसर गाइस B, 1.5 लीटर प्रोड्यूस्ड होता है इन एवरी 24 आवर्स में। नेम द ग्लैंड विच कंट्रोल ब्लड प्रेशर। थैलेमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या पैनक्रीज ग्लैंड। इट्स आंसर इज B, एड्रिनल ग्लैंड ही कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को। सो गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।